कि हम एक हफ्ते डेढ़ के अंदर शायद हम हुकूमत छोड़ जाएं, कांप जाएंगी, उनके अंदर सरसरली आएगी, तब्दीलियां आएंगी। एक छोटा सा वाक्य होता है, रेंजर्स क्या क्या कर रही है बहावल नगर के एरिया में भी तमाम अफवाज की जो वो तनख्वाहें हैं पाकिस्तानी एक्सचेकर से नहीं आ रही, और उससे कहीं ज्यादा पैसा वो वापस अमेरिका को उन्हीं रिटायर्ड जनरलों के मौजूदा हमारे जनरलों के सूट में वो पैसा बाहर चला जाता है, अमेरिका चला जाता है। आवाम से इनको खौफ खाना चाहिए। में क्या हो सकता है? डेडलॉक टूट सकता है, कोई ऐसी मुफाहमत हो सकती है, कोई मामला चल सकता है? कौम ने कहा है वो 40 नहीं 70 साल तक जो हमारे रूलर थे वो चोर थे, हम उनसे नफरत करते हैं और हम इमरान खान को अपना लीडर मानते हैं। यहाँ खान तो चारों सूबों में और पूरा एक बड़ी, आपको पता है, इंटरनेशनल फिगर भी है, तो ये कोई इतना आसान काम, फिर अवाम को जो रद्द-ए-अमल आ सकता है वो इसको और इसको मुकाबले पे सामने वाले तो है ही नहीं, तो इसलिए इसको उनके साथ वो नहीं कर सकते। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि करने की कोशिश यही करेंगे। इंसाफ की अगर लीडरशिप देखी जाए, जिस तरह वो इस वक्त काम कर रहे हैं, खान साहब की रिहाई का मामला हो, मैंडेट चोरी का मामला हो, एहतजाज का मामला हो, आप एक सियासतदान के तौर पर तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के किरदार से मुतमईन है? आपको लगता है कि वो ठीक कर रहे हैं या वो इससे ज्यादा बहुत कुछ कर सकते हैं जो नहीं कर रहे? आपकी क्या असेसमेंट है इनके बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबिक आज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मेरे साथ जावेद हाशमी साहब मौजूद हैं। सानिया, बहावल नगर इस वक्त आपको पता है सोशल मीडिया पर बहुत बड़ा मामला बना हुआ है। ये रियासती इदारों की जो पाकिस्तान में 2 साल का खेल खेला जा रहा था उसकी अक्कासी कर रहा है, इसे बेनकाब कर रहा है। पहले अदलिया के 6 जजेस के साथ जो मामला हुआ, अब पुलिस का मामला जिस तरह आपके सामने आया, ये चादर और चारदीवारी का जो तकद्दुस पामाल हो रहा था, बेगुनाह लोग जेलों में जा रहे थे, सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहे थे, पुलिस गर्दी अपने मुकाफाते अमल तक पहुंची, क्योंकि लोग बड़ी हद तक न्यूट्रल हो चुके हैं, लोगों को इसमें कोई गर्ज नजर नहीं आती और कुछ इंजॉय भी कर रहे हैं। अब मरियम नवाज साहबा के अगर बयानात देखें तो वो कहती थी कि पीटीआई के लोग जिस तरह अपने लोगों को पुलिस से छुड़वा रहे थे, क्या ऐसा किसी मुल्क में होता है? लेकिन ऐसा क्या किसी मुल्क में होता है कि पुलिस वालों से इस तरह का सलूक किया जाए? अब एहतसाब का कोई ऐसा सिस्टम इदारों में नजर नहीं आ रहा, और आखिर में सब मिलकर नारे लगा लेते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, नारे तकबीर, लेकिन उसके बाद किसने क्या किया किसी को कोई पता नहीं। लेकिन अवाम को अब ये पता चल चुका है कि अस्पतालों पर, स्कूलों पर हमला करने वाले जो सरकारी इमलाक है उसमें वो लोग कौन है। अब ये वीडियो सामने आ चुकी हैं। 2010 में ऐसे ही डीजी रेंजर साहब से पंजाब पुलिस का ये मामला हो चुका है, लेकिन उस वक्त सिटी पुलिस जो थे, परवेज राठौर साहब, वो डट गए थे, क्योंकि डीजी रेंजर्स उस वक्त उनके बेटे की पार्किंग का मसला था, कांस्टेबल को मारा पीटा, उठा के ले गए, लेकिन वो डट गए और मामला उन्होंने पुलिस के हक में करवाया। अब अवाम में इस वक्त बड़ा मिला जुला रद्द-ए-अमल है। लोग जो पुलिस गर्दी से बहुत तंग है वो बड़े खुश भी नजर आ रहे हैं, मजाक भी कर रहे हैं, टॉन्ट्स भी कर रहे हैं कि आज कल उनके साथ हुआ, आज इनके साथ। शहीद अरशद शरीफ तो कहा करता था कि ये आग इनके घरों तक आएगी। राय तंदवी साहब का एक शेर है कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सियासी मामला पे जावेद हाशमी साहब के सामने सवाल रखते हैं। हाशमी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, और आपको ईद मुबारक सबसे पहले। मेहरबानी, आपको भी ईद मुबारक हो। अच्छा हाशमी साहब, ये जो बहावल नगर का मामला आपने देखा होगा, आपकी नज़र से गुजरा होगा, जो जिस तरह रियासती इदारों में जिस तरह पुलिस और पाक फौज के दरमियान जो मामला हुआ, वीडियो सामने आई जिसमें उन एहलकारों पर तशद्दुद भी हो रहा था। पहले वो किसी घर में घुसे, वहाँ से पैसे मांगे, उन्होंने वही किया जो आपके साथ भी कर चुके हैं और लोगों के साथ भी कर चुके हैं, लेकिन इस दफ़ा उन्हें आगे से बड़ा हैवी रिस्पॉन्स मिला, ठीक ठाक किस्म की फैंटी भी लगी, और इसके अलावा माफिया और वीडियोज़ भी आपने देखी होंगी। तो आप क्या, जब सब कुछ देख रहे हैं और एक सीजन्ड पॉलिटिशियन है, ये जो इदारों के आपस में इस तरह के इख्तलाफात, इस तरह के मामलात सामने आ रहे हैं, आप इसे कैसे देखते हैं? ये जो इसमें अदारों का झगड़ा जो है, ये अब मुशर्रफ के दौर में भी हुआ, बाद में भी हुआ, कई दफ़ा हुआ, लेकिन ये अब आप इसको यहाँ तक मैंने अर्ज किया था, यहाँ तक महदूद तो रहना ही नहीं है। और उसके लिए मरीम नवाज साहबा की तो कोई आप वो जिक्र करते हैं, वो तो वजीर आला बड़े नाम है, जो अपनी मर्जी का चीफ सेक्रेटरी न लगा सके, जो अपनी मर्जी का आईजी न लगा सके। ये आईजी जो है ये भी एस्टेब्लिशमेंट को हर बात में सपोर्ट करते रहे हैं, तो इसलिए हमारे यहाँ जो जिस लफ्ज़ डिसिप्लिन है
वो अपनी मानवीयत से ख़त्म कर दिया है। डिसिप्लिन है नहीं, और डिसिप्लिन जब अदारों के अंदर, डिसिप्लिन अदारों के अंदर भी उसकी ये कैफियत होती है, तो अब ये इस पे आम आदमी को तो जो होगा सो होगा। इसके बाद हमारी हुकूमतों की भी कांप जाएंगी, उनके अंदर सरसरी आएगी, तब्दीलियां आएंगी। ये एक छोटा सा वाक्य होता है, लेकिन जो बड़ा अदारा है वो अपनी जो उसकी ताकत है, जो उसकी दहशत है, जो उनकी इज्जत वज़ैर है कौम के अंदर, उसको पहुंचाने का तरीका यही था जो उन्होंने किया है। उन्होंने ये कोई या तो कहते कि जिसने भी ज्यादती की है, आइन और कानून के मुताबिक उनको सजा मिल जाती तो उससे कोई सबक सीखता। इससे हमारी अफवाजी पाकिस्तान भी सबक नहीं सीखेंगे कि हमारे मुल्क के आम आदमी के साथ क्या हो रहा है। मैं कह रहा हूँ ना कि मैं थोड़ा सा प्रोटेक्टेड हूँ, मैं बिल्कुल तो 800 साल से प्रोटेक्टेड हूँ। उसके घर के अंदर आए तो मुझे पता लगा कि यार ये तो मुल्क में तबाही आई हुई है। आप इससे अंदाज़ा करें कि ये लॉलेसनेस जो है बलूचिस्तान के लापता लोगों के लिए, कल भी उन्होंने मुजाहरे किए, जुलूस निकाले, ईद मनाई नहीं, अब तक भी वो निकाल रहे हैं। वहाँ हर घर जो है इसी से इन्हीं हमारे अच्छी यूनिफॉर्म पहने वाले हमारे फौजियों के और उनकी बूटों की छाप से उनके घर लड़ रहे होते हैं। उनके बच्चों का हशर जो होता है, जहाँ उनको उठा के ले जाएं। अगर ये जो रिस्पेक्ट पंजाब में भी अब वो नहीं है, मैं तो बरमला कहता हूँ कि लोगों को नहीं है। इसमें लोग मजाक भी समझ रहे हैं, हंस भी रहे हैं। कोई कोई कहता है ठीक हो रहा है, ये एक दूसरे को दोनों जिंदाबाद हैं। पाकिस्तान फौज भी जिंदाबाद है और पाकिस्तान पुलिस पुलिस भी जिंदाबाद है। लेकिन ये अफसोसनाक पहलू है, जितना इस पे हम इसको अपनी बात करें, इसको इसको भी हमारी बात को भी उन्होंने अहमियत नहीं देनी। लेकिन जो कुछ होता जा रहा है पाकिस्तान के साथ, हमारी देखिए आप एक खुराबाद का वाक्य था, बिल्कुल कराची के बिल्कुल अंदर एक नौजवान को इन्होंने घेर के मारा। रेंजर्स बिल्कुल क्या क्या कर रही है बहावल नगर के एरिया में भी, जो रेंजर्स है वो 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 इससे भी ज्यादा वो कर रही है। और फिर सारे के सारे ये बॉर्डर एरियाज हैं पावर, वहाँ पे ये इंतजामिया सारा जो हमारी चीज़ें हैं उसको वो इधर ईरान की बॉर्डर पे तेल जो जिस तरीके से आ रहा है, ये पूरे के पूरे हमारी सिक्योरिटी के इंचार्ज हैं, जो हमारे बॉर्डर्स की सिक्योरिटी के कोर कमांडर्स हैं। वो करोड़ों रुपए, अरबों रुपए महीने का ले रहे हैं ईरान की सरहद पे। तो फिर आप ये बताएं कि इस क्वेश्चन का नतीजा क्या निकलेगा। बिल्कुल आप सही बहावलपुर का तो बहावल नगर का तो एक थोड़ा सा आपने एक थोड़ा सा जैसे कहते हैं चोटी पे से जो है वो एक वो छोटी सी चोटी के ऊपर से नजर आया है, नीचे तो पूरी आग है। बिल्कुल सही बात है हाशमी साहब। लेकिन इस तरह की लॉलेसनेस जो पिछले 10 महीनों से खसूसी तौर पर नजर आ रही है कि पुलिस ने भी, आपको पता है, एक पंजाबी में कहना अंत मचाई हुई थी कि जिसको मर्जी उठाएं, अरबपति भी बन गए, लोगों से पैसे भी 9 मई के नाम पे लोगों से बटोरते रहे, भत्ते तक लेते रहे, घरों में घुस के चादर चार दीवारी के साथ जो पुलिस गर्दी हुई। अभी लाहौर में ऐसे ऐसे वाकयात हुए कि कांप उठती है रूह सुन के। तो इनके साथ जो हो रहा है, लोग इस वजह से खुश है कि इन्हें शायद थोड़ा सा मुकाफात अमल मिला है, लेकिन खतरा यह कि कहीं जो करने वाले हैं उनके साथ कल कुछ ऐसा ना अल्लाह ना करे हो जाए। नहीं, ये यही मैं आप सर्च कर रहा हूँ। पुलिस तो पहले भी नफरत का मजहर है, बिल्कुल पर पुलिस कभी भी अपनी इज्जत उसने कमाई हुई नहीं है। और वो जो अगर कोई मकतूल हो
या कातिल हो, वो दोनों से पैसे लेते हैं। सही बात। तो इस तरह संग दिल हो। हम्म, एक 8 बच्चे मर जाते हैं, वो उससे भी पैसे लेते हैं। होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही। अभी ये देखे ना, ये वाक़यात हो नहीं रहे, लाहौर में तो बेशुमार हुए हैं। और बिल्कुल वो वहाँ उन्होंने जितने बड़े लोग जो जेर ज़मीन लोगों को पकड़ रहे हैं, वहाँ पे इतने बड़े बड़े डाक डाक के मारे गए भी हैं, मारा पकड़ा भी लोग कुछ निकल नज़र भी आए, लेकिन जो मफरूर हैं उनको नहीं पकड़, जो पाकिस्तान लेवल पे मफरूर हैं उनको पकड़ तो नहीं सकी। बिल्कुल सही कोई बात है। लंदन चला गया, कोई पाकिस्तान के अंदर बैठ के वो बातें कर रहा है। तो ये सीखे कि ये मफलूज हो चुके हैं। पैसा जिसके पास है और जैसे भी कमाया उसने, उसने डाका डाल के कमाया हो, उसने आपके बॉर्डर पे स्मगलिंग करके कमाया हो, बावलपुर के बॉर्डर पे स्मगलिंग करके कमाया हो, वो जितना पैसा उसके पास है, पुलिस उसको सल्यूट मारती है और रेंजर्स भी उसको सल्यूट मारते हैं। अब बिल्कुल अगर हमारी अफवाज पाकिस्तान भी उनका वो कोशिश करें, लेकिन जो अनासर उनके बॉर्डर्स को कंट्रोल कर रहे हैं, आपका सहरे समंदर को कंट्रोल कर रहे हैं, आपका तुर्खम से लेकर पूरे फ्रंटियर का एरिया को कंट्रोल कर रहे हैं, वहाँ से ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के अंदर आ रही हैं, ड्रग्स बिल्कुल आ रही हैं बाहर, और तेल आ रहा है, सब कुछ जो है। अभी कुछ बता रहे थे और के तकरीबन 2.5-3 खरब का यानी डॉलर डॉलर का तो 2-2.5-3 अरब डॉलर का स्मगल हो रहा है ईरान से। और वो आप जाके लाइनों के अंदर ट्रक, कभी आप उसकी आप एक वीडियो जी जी देख बिल्कुल रहे है। हैं, तो फिर बिल्कुल उसके बाद यहाँ पे एक पेट्रोल की कैफियत ये होगी, तो आपकी बिजली कहाँ सस्ती होगी, ये सारा कुछ दिखाने। अभी उसका आपका वजीर कह रहा था तवानाई कि इतने अप्रैल के पैसे हमने कम कर दिए हैं। और भाई अल्लाह के बंदो, तुमने कितनी मौके मिले हैं, लेकिन पाकिस्तान ईरान से तेल को रेगुलर करके ले आने की कोई पॉलिसी पॉलिसी नहीं बनाते। नहीं बना पता है सकते। अमेरिका को कि इनको दबाएंगे, क्योंकि इनकी तनख्वाहें हम देते हैं। ये हमारी बदकिस्मती है, बिल्कुल सच्ची आइए बात कह रहा हूँ। लोग इसको मजाक में उड़ा रहे हैं। हमारी तमाम अफवाज की जो वो तनख्वाहें हैं, पाकिस्तानी एक्सचेकर से नहीं आ रही, और उससे कहीं ज़्यादा पैसा वो वापस अमेरिका को उन्हीं रिटायर्ड जनरलों के, मौजूदा हमारे जनरलों के सुर में वो पैसा बाहर चला जाता है, अमेरिका चला जाता है। बिल्कुल आपका सही। IMF से कर्जा आ रहा है, पैसा वापस अमेरिका जा रहा है। ये मुल्क कैसे चलेगा? बिल्कुल सही और बात है। फिर आपकी मजीद बात बिल्कुल दुरुस्त है सर। 180 जर्नलों के $160 मिलियन तो सिर्फ पेंशन में जाते हैं हर साल, और जो बाहर बैठे हुए हैं। अच्छा हाशमी साहब, अभी इन 40 साल तो पंजाब में हुकूमत मुस्लिम लीग नून की रही, अभी भी हुकूमत उन्हीं की है। अब जो हालात हैं, आपको लगता है कि जिस तरह ये लॉलेसनेस इस हद तक बढ़ चुकी है, सियासी इस्तेहकाम आपके सामने है, मुआशी इस्तेहकाम की तबाही बर्बादी आप देख रहे हैं, तो ये लोग इस सारी सूरत हाल में हुकूमत किस तरह कर सकेंगे इतना अरसा, और क्या करेंगे, क्या कितना अरसा चलेंगे? देखें देखें 40 साल मुस्लिम लीग हाकिम नहीं रही, बल्कि उसमें पीपल पार्टी को भी जो मिला, जी जी भुट्टो साहब भी जो आए, ये सारे के सारे जो हैं, इन्होंने इनको लाए भी वही, घर भी उन्होंने भेजा, कभी किसी की गवर्नमेंट को स्टेबल कभी होने ही नहीं दिया। ये सारे के सारे, फिर इन्होंने भी सोचा कि जब आना ही 1 साल के लिए है, 2 साल के लिए है, तो इन सब लोगों ने इतना पैसा कमाया कि लोग अब उनसे नफरत करने लगे हैं। उनको तो अवाम ने रिजेक्ट कर दिया। बिल्कुल इमरान खान को बिला वजह तो नहीं मिल गई हैं 180-90 सीटें, और बिल्कुल सही। पूरा अवाम जो है वो 90% हमारे जो वोटर है, ये मैं सोच सोच के समझ नहीं आती कि एक पार्टी का उसको सिंबल भी नहीं मिला हुआ।
तो बिल्कुल। उन्होंने इसके बावजूद वो कितना सियाना है, कितना उसके अंदर शऊर बेदार हो चुका है कि मैंने इसका ये जो सिंबल है, खा जूता है, खा तकिया है, खा गार है, ये बिल्कुल मेरे सही। यहाँ वाले सिंबल थे। वो कहता है मैं उसी गार को तलाश करूंगा, उसी जूते को सही बात। तलाश करूंगा, उसी तकिए को, और उनको इलेक्ट करा देता है। ये ऐसे आवाम से इनको खौफ खाना चाहिए। जो इंतजामिया ये समझती है मुस्लिम लीग को 17 सीटें कैसे मिली हैं। बिल्कुल ऐसे लोग ही तो है। कहते हैं, कुछ लोग इससे भी कम बताते हैं। आप अंदाजा करें, उस 17 सीटों वालों को आप पूरा सुबह उठा के दे देते हैं, आप उसको मरकज दे देते हैं। इस तरीके से वो, उनको पता है कि हमारी सीटें कम है। मियाँ साहब को बता दिया गया क्या यहाँ पे बेगम जो है यास्मीन राशिद, जी हाँ, जी हाँ। उसने वो 40,000 वोट से मियाँ साहब से हार गया, जीत गई है। मियाँ बिल्कुल है। साहब को जब पता है कि मेरी सीट भी ऐसे मिली हुई है, उसको यार आप कैसे कह देंगे कि मुस्लिम लीग की 40 बिल्कुल साल हुकूमत है। ये बिल्कुल सही ऐसी बात। हुकूमतें थी, पहले ऐसे भी ही। ऐसी हुकूमतें थी। लेकिन हाशमी साहब, मियाँ साहब ने 3 बार वज़ीर-आज़म बने हैं, कुछ ग्रेसफुली अगर वो इस चीज़ को एक्सेप्ट ना करते, उस वक़्त विक्ट्री स्पीच की जगह रिटायर हो जाते, उसी दिन ही सियासत छोड़ देते और कहते हम इस तरह हुकूमत नहीं लेते, तो आज उनकी कुछ साख होती, कोई अवाम में वैल्यू होती। उन्होंने ये हुकूमत लेके भाई के लिए और बेटी के लिए रास्ता बना के अपनी सारी जो वोट बैंक भी तबाह कर दी, अपनी सियासी साख भी खत्म कर दी। देखिए, वो तो उन में से जो वोकल वो लोग हैं, वो तो कह रहे हैं कि पार्टी ने कहा था कि इक़्तिदार ना लें। लोग वहाँ भी होते हैं जी, जी, जिन्होंने, हैं। लेकिन अब वो आके मीडिया पे कह रहे हैं, आपके चैनल्स पे आके कह रहे हैं बिल्कुल। कि हमने जावेद कहा लतीफ़, जी राणा हम साहब, जी, सारे जी राणा सारी, सनाउल्लाह है, हनीफ अब्बासी दूसरे है, दिन बिल्कुल। से है, जी, जी। तो सब मैं एक एक को गिनता जाऊंगा। तो उन्होंने अब जब कहा कि इक़्तिदार न लें, अब वो ये भी कह रहा है राणा सनाउल्लाह कि हम एक हफ्ते डेढ़ के अंदर शायद हम हुकूमत छोड़ जाएं। लेकिन अच्छा! कैसे कैसे छोड़ेंगे भाई? आपको जब तक तमाम जो मज़ा उठाना शुरू किए हुए हैं, वो इक़्तिदार आपको बिल्कुल, अगरचे वो कांटों का ये हार जी ताज हो, आप तो खुश हो कि इक़्तिदार का नाम जहाँ हो वहाँ पे आपकी पार्टी तो हमेशा जाके सरेंडर कर गई है। जब वो उन्होंने मियाँ साहब ने स्टैंड भी लिया, हम साथ खड़े थे। जब जब कहा वोट को इज्जत दो, अब बिल्कुल। वोट की इज्जत जो है, तो भाई फिर वो बेगम साहबा को उसने लिए वोट आपसे, 40,000 वोट ज़्यादा लिए, तो आप उसकी इज्जत तो करो ना, यास्मीन राशिद की। बिल्कुल दुरुस्त, वो बिल्कुल वोट दुरुस्त। की बात है। कोई यही बिल्कुल, नहीं कहेगा कि आप यास्मीन राशिद की इज्जत करें, उस वोट की तो इज्जत करें। उन्हें बिल्कुल सही। ये एक फेक और फॉल्स किस्म के उन्होंने बनाए हुए वो होते हैं, जब बिकना होता है बस वो बिक जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा हाशमी साहब, अभी जो डेडलॉक बने हुए हैं इमरान खान साहब के साथ, तहरीक-ए-इंसाफ के साथ और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान भी, आपको पता है अभी खान साहब के जो मामलात हैं वो किसी तरह वो ठीक करने पे तैयार ही नहीं है। अभी इनको ईद की नमाज़ का भी बड़ी मुश्किल से, आपको पता है, इजाज़त मिली। फिर उसके अलावा जो उनकी केसेज़ हैं, जिस तरह उनको डिले किया जाता है, इद्दत निकाह का, साइफ़र का, वो 12-12 घंटे चलाए जाते थे, लेकिन अभी उनको लटकाया जा रहा है बार-बार, कभी वो ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई ऐसी दिलचस्पी नहीं है कि मामलात को ठीक किया जाए, और अब तो चेयरमैन सेनेट भी उनके बन गए, हुकूमत का सारा स्ट्रक्चर भी बना दिया, केपी के उन्होंने अलहदा भी कर दिया, 11 नशिस्तें जो उनकी थी, इलेक्शन ही पोस्टपोन कर दिया सेनेट का। इन सब हालात में आपको क्या नज़र आ रहा है कि आगे फ्यूचर में क्या हो सकता है? डेडलॉक टूट देखिए सकता है, कोई ऐसी मुफ़ाहमत हो सकती है, कोई मामला चल सकता है? मेरे भाई, जिस जिस बंदे को पता हो कि कौम मेरे साथ खड़ी है, वो उसको कहते हैं तुम्हें रिहा कर देते हैं तो वो खुश हो जाएगा? नहीं होगा। मैं तो जानता हूँ उस शख्स को, जो मामलात भी हैं। मैं कभी ये नहीं करता कि वो ये उसकी अपनी खामियां होंगी,
खूबियाँ होंगी, लेकिन इन बातों पे वो सबसे बढ़कर जब आया है तो इसी वजह से कौम ने कहा है वो 40 नहीं 70 साल तक जो हमारे रूलर थे वो चोर थे, हम उनसे नफरत करते हैं और हम इमरान खान को अपना लीडर मानते हैं। उन्होंने वोट दे दिया है तो इस बात पे कोई इतनी अच्छी आप ये समझे कि सब फौरन कोई बातें निकल आएंगी। जब तक हमारी एस्टेब्लिशमेंट की हाथ बंद नहीं जाते, होंठ सिल नहीं जाते, सरेंडर इससे पहले वो करेंगे नहीं और खान ने करना नहीं है। तो इसलिए ये अगर इन्होंने अपनी फिर उसी तरीके की छोटी सी खुशी के लिए इनको रिहा कर भी दें तो भुट्टो को भी रिहा किया था इन्होंने, उसको भी रिहा किया था। फिर उसके बाद वो भुट्टो ने वहीं से शुरू किया तो खान उससे कम लीडर तो नहीं है, वो वहीं से शुरू करेगा जैसे भुट्टो ने किया था। उन्होंने फिर उसको अरेस्ट करके और फांसी दिला दी इन्हीं अदालतों में से। तो इसलिए ये इसका ये तरीका नहीं है। जब तक हमारी जो ये फौज है खुद समझते नहीं हैं कि हमारी ताकत कितनी कम हुई है, हमारी इज्जत कितनी कम हुई है, और पुलिस वाले भी अगर उनको जूते मार रहे हैं खा रहे हैं जूते क्या, बिल्कुल, हाँ नहीं नहीं पुलिस ये वाले तो खा जो रहे हैं। आपके बाबर बाबर नगर में जी अभी जी बिल्कुल। बाबर में तो ये इससे उनको खुद समझ चाहिए कि एक हेटेड अदारा है पुलिस। वो तो जो अवाम है वो तो अभी तक उनको जब मौका मिला वो क्या करेंगे, खुदा न बिल्कुल करे, सही, खुदा न बिल्कुल करे कि वो कोई खुदा ना लोग करे, आप वाक़ई सर, आपके बिल्कुल सही साथ बात है। देखें। लेकिन हाशमी साहब 1978 में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का मामला और 2024 में इमरान खान का मामला, इसमें बड़ा फ़र्क नहीं है आपको लगता है? अब बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, अवाम उस लेवल पे है, फिर भुट्टो साहब तो आपको पता है एक पार्टी थी उनकी, सिंध में ज़्यादा मेजॉरिटी थी और थोड़ा वो मशरक़ी पाकिस्तान का मामला भी था। यहाँ खान तो चारों सूबों में और पूरा एक बड़ी आपको पता है इंटरनेशनल फ़िगर भी है। तो ये कोई इतना आसान काम फिर अवाम का जो रद्द-ए-अमल आ सकता है। आप सही कह रहे हैं। भुट्टो साहब तो आप ये एक बात मैं आपकी तस्दीक कर दूं, जी, सिंध जी। में भी वो मिनॉरिटी में थे। अच्छा। सिंध में मिनॉरिटी में थे। उन्होंने हुकूमत के लिए ताल्लुकात अब्दुल कयूम जो थी कयूम लीग जी, उस जी। वक्त मुस्लिम उसका नाम क्या था मुस्लिम लीग का, वही तो कयूम मुस्लिम उसके कयूम ही साथ थी। नहीं कहीं उसका नहीं कोई नाम था मेरे जहन में नहीं का। तो वो दोनों कोलिशन हुई तो सिंध में गवर्नमेंट बनी। भुट्टो था पंजाब का लीडर, यहाँ हुँ। उसको मेजॉरिटी दिलाई हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने, खुद बनाया। और फिर उसके बाद तो ना कोई बलूचिस्तान में था, ना क्या उस KPK में था, ना मशरकी पाकिस्तान में था। वो तो हज़ब इख्तलाफ बनने के काबिल भी नहीं था, उसको बिल्कुल। बना दिया इन्होंने पूरे मुल्क का लीडर याहिया खान ने। और उसके बाद वो आप कंपेयर हम वो नहीं बनता। मैं तो एक बात कर रहा हूँ कि कैसे वाक़यात जन्म लेते हैं। अब भुट्टो साहब जो हैं उन्होंने एक जो उनकी हैंगिंग हुई, जो जुडिशल किलिंग हुई, उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें लोगों ने माफ़ कर दी, वरना हमें अपनी पार्टी को उन्होंने तो सूली पे लटकाया हुआ था। आप अंदाज़ा करें कि मुझे यहाँ मुल्तान में बर्फ़ की सिलों पे दोनों तरफ से जनवरी की बिल्कुल। रात में डाल के मेरे हाथों को हथकड़ की लगा के और फिर अपनी पार्टी के लिए धुलाई कैंप खोला, जो जहाँ पे पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की ताकत नहीं थी, वहाँ पे हाई कोर्ट भी नहीं था उस वक्त आज़ाद कश्मीर का। और वहाँ तो जैसे क्यूबा में अमेरिकी भेजते हैं, ये ये तो गुआंतानामो उन्होंने बनाया। बाद में उन्होंने भुट्टो साहब से सीखा कि हम गुआंतानामो नाम भेज दें। वहाँ उनके सुप्रीम कोर्ट की जुडिस नहीं है, उनकी अमेरिका की जुडिस बिल्कुल नहीं ऐसे है। तो यहाँ भुट्टो साहब ने अपनी पार्टी को, अपनी पार्टी के सेक्रेटरी थे डॉक्टर गुलाम हुसैन,
वो वहाँ पे थे। यहाँ बाबू वारिस से लाहौर की बीटन रोड के, वो बेचारा वहाँ पे था। आपने आधी से ज़्यादा पार्टी तो उन्होंने वहाँ पे डाल दी, और फिर कोई मर गए, कोई बाद में आए, किसी का हाथ नहीं था, कोई फालिज ज़्यादा था। तो इस तरीके से तो वो भुट्टो साहब ने आपसे बिल्कुल याद मुझे करा दिया। मैं तो उससे बताता हूँ कि जी जी इमरान खान चारों सूबों का लीडर है, उसको तमाम सूबों ने वोट दिए हैं, और जो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी है वो पूरे एक सूबे पंजाब का वो नहीं है। वो इसको और इसको मुकाबले पे सामने वाले तो हैं ही नहीं, तो इसलिए बिल्कुल इसको उनके साथ वो नहीं कर सकते। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि करने की कोशिश यही करेंगे कि करेंगे कोशिश करें नमाज बिल्कुल पढ़ा, तो ये या 1 घंटे की मुलाकात की इजाज़त दे दो बुशरा बीबी को। तो ये एक कहने की बातें हैं। ये कभी इन जेलों में, चूँकि मैं इसी रास्ते से गुज़रा गुजरे हुआ हुए हूँ, हैं तो इसलिए मैं जानता हूँ ये छोटी-छोटी होती हैं जो वक़्ती तौर पे हम्म। आदमी शायद अच्छा सर हाशमी साहब आपने तहरीकें भी देखी हैं बड़ी। अब जो तहरीक इंसाफ की अगर लीडरशिप देखी जाए, जिस तरह वो इस वक्त काम कर रहे हैं, खान साहब की रिहाई का मामला हो, मैंडेट चोरी का मामला हो, एहतजाज का मामला हो, आप एक सियासतदान के तौर पर तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के किरदार से मुतमईन हैं? आपको लगता है कि वो ठीक कर रहे हैं या वो इससे ज़्यादा बहुत कुछ कर सकते हैं जो नहीं कर रहे? आपकी क्या असेसमेंट है इनके बारे में? मैं तो चूँकि उस पार्टी के अंदरूनी मामलात पे जी नहीं नहीं, आपकी मुनासिब नहीं हो तज्जिया सर, सकता। तज्जिया एक मेरा तजिया आपको आप पूछना चाहते हैं। जी जब भुट्टो साहब को मुकदमा चल रहा था, उनके जो मेन लीडर थे, उन सब ने उसी दौरान सब ने एक नई नई शादियां करते गए। हफीज़ भी ज़्यादा ने कर ली, मुस्तफ़ा जतोई ने कर ली, मुस्तफ़ा कर ने कर ली, फिर वो सब अपने अपनी वो मज़े कर रहे थे। ये तो अभी बेचारे अभी लड़ तो रहे ना, ये इस पार्टी जी के लोग आपस में भी लड़े ना लड़े। फिर जो तो ही साहब ने अपनी पार्टी बना ली, फिर जो हर बंदे ने अपना, ये इसमें फ़र्क है। इमरान खान में, अगर इमरान खान जिंदा बैठा है, उसको अभी फांसी दे नहीं सकते ये, तो वो तो जब एक बात करेगा, ये दूसरे दिन इनकी लीडर जो हैं वो नज़र नहीं आएंगे। उनको बिल्कुल शायद ये एहसास हो कि हमारी वजह से वो पार्टी चल रही है। उन इनके नई लीडरशिप है, उन्होंने कभी लीडरशिप की ही नहीं है, सियासत भी नहीं की, तो बिल्कुल इसलिए काफी जरूरी उनमें गलतियाँ होंगी, एक से ज़्यादा होंगी। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि जी जी आज अब पार्टी तो मर गई थी भुट्टो साहब के साथ ही, लेकिन बाद में बेनज़ीर को लोगों ने वोट दिए। आज तक जरदारी साहब उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ये बिल्कुल बातें, वो तो ये चीज़ें, इमरान खान तो बैठा है, और उसको सामना करना अपनी पार्टी वालों को भी करना पड़ेगा, तो वो ये अज़ाब को आ जाएंगे। इनको भी एहसास भी होता है, लेकिन थोड़ा सा इमेच्योरिटी है, वो चल रही है। बिल्कुल। अच्छा हाशमी साहब आपने बात की अभी कि एस्टेब्लिशमेंट के जब तक हाथ नहीं बनते, इनके होंठ नहीं सिलते, ये उस वक़्त तक सरेंडर नहीं करते। एक तो ये मामला, तो क्या ये एहतजाज से, अवाम के एहतजाज से होगा या अमेरिका में जो आने वाले हालात हैं, हुकूमत बदलेगी, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और दुनिया के जो हालात बदलेंगे उससे होगा, या आपको क्या लगता है ये किस तरह मुमकिन होगा इन हालात में? देखें, वो हालात मुमकिन अपने मुल्क के हवाले से देखें। अमेरिका जो है वो फ़ौज को नहीं छोड़ेगा, फ़ौज अमेरिका को नहीं छोड़ेगी। हमारे तो जो जर्नैल हैं सर्विंग भी, हामिद गुल ने कहा था कि हमारा जो हुँ, कमांडर इन चीफ है वो अमेरिका अमेरिका से की मर्जी के बगैर कभी वो बन नहीं सकता। मैं नहीं कह रहा, एक जी, जी, लेफ्टिनेंट हमीद गुल जनरल के था, कमांडर था, DGISI था, जी, इनका जी। रिनॉन किसका जनरल था। उसने ऑन कहा रिकॉर्ड भाई है उनकी स्टेटमेंट। जी। यहाँ रिकॉर्ड है। तो इसलिए आप नहीं, मेरे वो भी दोस्त थे हमारे, सामने बैठ के कितनी बातें वो और सुनाते थे, आपकी भी आंखें खुल जाएगी। तो इसलिए वो तो वो इनको नहीं रोकेगा। वो कहते हैं ओपची जो है दरख्त पे बैठ के
जब तक वह उसके पास वो है वेलनेस, तो वो अहकामात देता रहेगा और फौज कहेगी कि हम इस मुहाज पे भी जीत रहे हैं, इस मुहाज पर भी जीत रहे हैं, बाकी तोपची बच जाता है। तो हमारी फौज जो है अब उनकी ये जो तौहीन की है बहावल नगर वालों ने, ये अवाम की जो ने भी तौहीन की है उनको, उनकी मर्जी के मुताबिक वोट ना देकर, क्योंकि सारे इंतजाम इंतखाबात उनके पास है। उनको बिल्कुल भी पता है कि हम पाकिस्तान को और नुकसान पहुंचाएंगे और पहुंचाएंगे वो, लेकिन वो सीखेंगे नहीं। लेकिन हालात ने सिखा दिया है और मज़ीद सिखा देंगे कि इस मुल्क के लोग अब हमें तस्लीम ही नहीं करते। तो फिर वो गोली कहें कि जवाब है या सिर्फ वोट के ज़रिए सियासत करेंगे, वो नहीं कर सकेंगे। इसलिए बिल्कुल इमरान खान, अगर अभी जो इमरान खान ने स्टैंड लिया हुआ है, वो उस पे कि जब तक कायम है तो आवाम की उम्मीदें ज़िंदा रहेंगी, और वो इमरान खान से वाबस्ता उम्मीदें रहीं तो फिर मुल्क इस क्राइसिस से निकल आएगा। बिल्कुल सही बात। तो ये सर आपको क्या लगता है, ये आपके जो सर आपने मतलब देखी है पाकिस्तान की सियासी तारीख आपके सामने है सारी, आपको क्या लगता है ये सारा टाइम फ्रेम क्या हो सकता है इस सारे अमल का? मैं तो देखिए जी, एग्जैक्ट तो हमारी जी, जी, सियासत नहीं के अंदाज़ा बारे में मतलब कभी किया। जी। कोई अंदाज़ा भी इस तरीके से मैं कहूँ, लेकिन ये बहुत थोड़ा दिन रह गए हैं। अभी हुँ, वो खुद कह रहे हैं, अगर आपका राना सनाउल्लाह कहता है कि हम हफ्ते के अंदर हमने बड़े फैसले करने हैं, और वो भी रिकॉर्ड पे आके कहता है, जी, जी, तो बिल्कुल। वो जब मोहसिन नकवी को नहीं हटा सकते, वो आएगी इस्लामाबाद नहीं लगा सकता वजीर आजम, मोहसिन नकवी लगाएगा, फैसले वो करेगा। तो ये अब ये चीज़ें बहुत जल्दी हो जाएंगी। उसके लिए मैं कोई फ्रेमवर्क जी, के जी। ऊपर बिल्कुल। कोई ये जो कमिट। ये राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट की रोशनी में देखें, इससे पहले जावेद लतीफ़ ने भी कह दिया और फिर मियाँ साहब ने जब वोट डाला था शहबाज शरीफ को, उस वक़्त भी वो कह रहे थे मैं बड़े बोझिल दिल से डाल रहा हूँ और बिल्कुल मतलब उनको उनकी बॉडी लैंग्वेज है, वो अभी भी देखें इस दफ़ा तो उम्रे पर भी नहीं गए और अभी जो ईद भी हुई है, पहली दफ़ा सब लोग पाकिस्तान में मौजूद होते हुए भी सर, एक ने मॉडल टाउन बनाई, दूसरे ने रायबंद बनाई, कोई तस्वीर नहीं आई। नज़र आ रहा है कि इनके अंदर जो है ना मसाइल जो है वो वाज़ेह तौर पर हैं। इन हालात में बड़ा फैसला क्या कर सकते हैं आपके ख़्याल में? मुझे बिल्कुल पता नहीं है कि उनके अंदर इख्तलाफात। मुझे पता है कि वो आखिरी दम तक नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ एक है। वो आखिरी दम तक अपने मफादात दोनों का वो तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। उनके मफादात भी अलग नहीं है ना। हाँ, जब बिल्कुल हम सही। बाकी लोग खुश हो लें अपने आप को कि आज उनका दिल बोझल हो गया है, मेरे ख्याल में वो भी नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ के लिए नहीं कहा था, किसी और के लिए कहा था, मौलाना महमूद महमूदुल हसन के हसन। बारे में। जी हाँ। जी, बिल्कुल। अच्छा लेकिन सर इस तरह के हालात तो पहले माज़ी में भी हैं, आपको इक़्तिदार के लिए तो बिलाशुबा इनके मफ़ादात तो एक ही हैं, लेकिन इक़्तिदार के लिए हमने हिस्ट्री देखी है, बहन भाइयों ने भाइयों का, वालिदैन ने बच्चों का अपने, ये पूरी तारीख़ है, इक़्तिदार बड़ा ज़ालिम चीज़ है। अब शहबाज़ शरीफ वज़ीर-ए-आज़म हैं। अब मैं इतना ही बात कर सकता, अच्छा, ठीक, और ठीक। नहीं, आपको नहीं, पता होना चाहिए कि मैं तकरीबन 2 महीने के बाद सिर्फ आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि सर मेरा बड़ी बिल्कुल सर। कासिम ने मुझे जी, जी। नहीं, नहीं सर मजबूर मैं किया। बहुत मैं आज मशहूर कल बिल्कुल इंटरव्यू जी, किसी जी। एक को भी नहीं दिया, किसी एक को भी। जी, जी। नहीं, नहीं मुझे अब पता है इसके सर, बाद, बहुत शुक्रिया आपका इस अच्छा, पे। ओके, ये आपकी थैंक यू। मोहब्बत है। हाशमी साहब आप अपना कीमती वक़्त दिया सर, ईद के दिन बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपका। आई एम रियली ग्रेट। थैंक यू सो मच सर।